अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इदरीस और आप देख रहे हैं ऑल सब्जेक्ट्स ग्रुप। आज चैप्टर नंबर 2 यानी काइनेमेटिक्स का पार्ट 2 है न्यूमेरिकल का। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो काइंडली पहले वो देख लीजिए ताकि आपको ये पार्ट और भी अच्छे तरीके से समझ में आ सके। इस पार्ट 2 में हम और 4 एग्जाम्पल कवर करेंगे। इससे पहले हमने जो बेसिक थी न्यूमेरिकल की और 2 एग्जाम्पल्स थे वो पार्ट 1 में कवर कर लिए हैं। तो बढ़ते हैं यानी स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल। और जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो मौजूद है पेज नंबर 42 पर। और सबसे पहले डालेंगे डेटा की हेडिंग यानी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 याद करें। स्टेप नंबर 1 क्या था? सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जब भी क्वेश्चन में आ जाए कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट कैसे हुई है, रेस्ट से, तो आप समझ जाना कि हमारे पास जो वी आई है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। सही है। इसके बाद वो कहता है कि एंड ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इट्स वेलोसिटी बिकम्स। इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। यानी इसकी वेलोसिटी 0 से चेंज होकर 15 मीटर पर सेकेंड हो गई। आप बताइए कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ बस, यानी बस की जो एक्सीलरेशन है उसे कैलकुलेट कीजिए। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या था? सॉल्यूशन तो एक हेडिंग है जस्ट, लेकिन स्टेप नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे। सही है। हमने इससे पहले जो 2 एग्जाम्पल किए थे वो स्पीड के रिलेटेड थे। अब ये जो 2 एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं ये एक्सीलरेशन के रिलेटेड है। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला हमने पढ़ा था, A इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। और डेल्टा वी का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। सही है। अब फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब तीसरा स्टेप था हमारा कि अरेंज द फार्मूला, यानी फॉर्मूले को अकॉर्डिंग टू डेटा अरेंज करें। यहाँ पर डेटा को, यहाँ पर फॉर्मूले को अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है जो वैल्यूज दी गई है वो हम डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर कन्वर्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी दिया गया है वो ऐसा यूनिट में है और हम उसे ही सॉल्व करेंगे। सही है। हम वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। वी एफ की जगह पुट करेंगे वी एफ की वैल्यू, वी आई की जगह पुट करेंगे वी आई की वैल्यू, टी की जगह पुट करेंगे टी की वैल्यू। वी एफ की वैल्यू हमारे पास है 15 माइनस वी आई की वैल्यू है 0, टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड। आगे बढ़ेंगे, ए की वैल्यू हो जाएगी 15 अपॉन 5। यानी आप 15 से अगर 0 माइनस करोगे आंसर क्या रह जाएगा, फिर वही 15 रह जाएगा। 5 1 जा 5 3 जा, तो हमारे पास जो आंसर बना एक्सीलरेशन का वो बना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये 3 स्टेप में हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, बिल्कुल क्लीन, यानी कोई गंदगी नहीं हुई, कोई मुश्किलात नहीं हुई। बिना कैलकुलेटर ये हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन आपने कोशिश करनी है कैसे, आपने करना है कैलकुलेटर से। सही है। सो ये था एग्जांपल नंबर 3, पेज नंबर 42 पर मौजूद है। बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल यानी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आज इस वीडियो में हम 4 एग्जांपल को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 4 ये पेज 43 पर मौजूद है और ये भी एक्सीलरेशन के रिलेटेड न्यूमेरिकल है। सही है। सबसे पहला स्टेप याद करो क्या था, डेटा की हेडिंग। ये स्टेप मैं बार बार इस वजह से रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। सही है। न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। अ मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, यानी एक मोटरसाइकिल वाला है जो कि मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, यानी एक स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है। अप्लाइज ब्रेक, यानी उसने ब्रेक लगाई और उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से, यानी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से कम होकर 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। सही है। इसके दरमियान जो टाइम लगा वो लगा 5 सेकेंड। सही है। और पूछ रहे कि आप बताइए कि इसकी एक्सीलरेशन
इसकी एक्सीलरेशन कितनी होगी। सही है, फिर से पढ़ते हैं क्या। मोटरसाइकिल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, अप्लाइज ब्रेक टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स एक्सीलरेशन। सही, अब इसके अकॉर्डिंग डेटा बनाते हैं। जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड। याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है वो वेलोसिटी जो पहले हो, फाइनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जो बाद में हो। सही है, ये यहाँ पर स्लो हुआ है, भले स्लो के केस में हो या तेज के केस में। जैसे हम कहते हैं कि एक गाड़ी ने स्पीड बढ़ाई 3 मीटर से 10 मीटर पर सेकंड तक, तो इसका मतलब होता है इनिशियल 3 मीटर है और जो फाइनल है वो 10 मीटर है। यहाँ पर इनिशियल 10 मीटर इस वजह से है कि वो 10 मीटर इनिशियल थी, उसने ब्रेक लगाया, सो वो कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड। सही है, अब टाइम जो दिया गया है वो है 5 सेकेंड, और इसके अलावा पूछा गया है कि एक्सेलरेशन बताइए। यहां तक बात समझ में आई होगी, उम्मीद है। अब दूसरा हेडिंग जो आएगा वो आएगा सॉल्यूशन का। मेरे पास जगह नहीं है, इस वजह से मैंने बीच में ही लाइन लगाई ताकि यहीं पर इस न्यूमेरिकल को पूरा सॉल्व कर सके। अब फार्मूला वही लगेगा, A इज इक्वल टू डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन, मतलब वी एफ माइनस वी आई। सो हम डायरेक्ट वी एफ माइनस वी आई लिख देंगे अपॉन टी। वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज सिंपल है। वी एफ की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड माइनस वी आई की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, टाइम है 5 सेकेंड। सही है, जब आप +3 से -10 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -7। +7 आंसर नहीं आता, -7 आंसर आता है। और नीचे हमारे पास 5 है। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे, 7 को जब आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.4। लेकिन याद रखना ऊपर माइनस है, तो हम यहाँ पर कौन सा साइन लगा लेंगे, माइनस का। अब समझते हैं कि इस माइनस का मतलब क्या है। यहां तक हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, लेकिन आपने मेंशन करना है कि ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन। यानी 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इस गाड़ी की एक्सीलरेशन कम हो रहा है। सही है, नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन गाड़ी की कैसे हो रही है, कम हो रही है। तो यानी नेगेटिव साइन रिटार्डेशन शो कर रहा है। सही है, यहाँ पर ये भी एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया, और आपने नेगेटिव साइन जरूर मेंशन करना है। इसके अलावा अगर आप नीचे एक्सप्लेन भी कर दो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर आप नहीं करते तो वैसे कोई बड़ी इशू मुझे नहीं लगता कि होगी। सही है, यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि पेज नंबर 43 पर मौजूद था, उससे भी हमने कंप्लीट डिटेल से समझ लिया। और अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। लेकिन यहाँ पर जो भी एक्सीलरेशन के रिलेटेड न्यूमेरिकल यानी एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट हो गए हैं, और आगे अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में एक्सीलरेशन के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे तो उसे भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 49 पर मौजूद है। अब जो एग्जाम्पल हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड है। इक्वेशन ऑफ मोशन के मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवा दिए थे, उम्मीद है कि आपने याद भी किए होंगे। और अब जैसे जैसे हम उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। सही है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन से पहले इंपॉर्टेंट है क्या, डेटा की हेडिंग, ताकि साथ साथ हम डेटा भी बनाते जाए। A car moving on a road with velocity 30 मीटर पर सेकेंड, यानी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड। अभी मैंने आपको बताया कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में फर्क क्या होता है। सही है, when brakes are applied its velocity decreases at a rate of 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कार वाले ने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक लगाई, उसकी जो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, यानी उसकी जो एक्सीलरेशन तो नहीं कह सकते, जो डिसेलरेशन हुई वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ हुई। और अभी हमने इससे पहले जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसमें अभी हमने पढ़ा जब भी डिसेलरेशन होती है तो डिसेलरेशन के साथ हम नेगेटिव साइन जरूर मेंशन करते हैं। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो लिखेंगे,
लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन मेंशन कर लेंगे क्योंकि डिसेलरेशन हो रही है यानी रिटार्डेशन हो रही है। फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी फाइनल वेलोसिटी कैसे हो गई, वो कह रहा है कि आप डिस्टेंस फाइंड करें गाड़ी की रेस्ट में आने से पहले पहले। गाड़ी की रेस्ट में मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी कैसी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी 0 और हमें मालूम क्या करना है, डिस्टेंस। यहां तक उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। अब बात आती है कि हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि हमने तो 3 इक्वेशन पढ़े हैं। अब तीनों में से कौन सा इक्वेशन यहां पर अप्लाई करें ताकि न्यूमेरिकल डायरेक्ट सोल्व हो सके। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूमेरिकल में डिस्टेंस का जिक्र ना हो तो आप पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना। अगर आपको याद, उम्मीद है कि आपको याद होगा। और मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर न्यूमेरिकल में फाइनल वेलोसिटी की जिक्र ना हो तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना, और अगर न्यूमेरिकल में टाइम का जिक्र ना हो तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करना। यहां पर आप मुझे बताइए कि टाइम की कोई जिक्र हुई है या कोई वैल्यू दी गई है। अगर नहीं दी गई है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और मुझे यह भी उम्मीद है कि आपको वो याद होगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सही है। अब आता है थर्ड स्टेप, यानी हम फॉर्मूले को अरेंज करें, और यहां पर अरेंज करने की जरूरत है तो हम इसे अरेंज करेंगे। हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस, तो इसको अपनी जगह छोड़ देंगे, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये 2a यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे जाके कैसे होगा, डिवाइड। और ये भी मैंने आपको बता दिया था, यानी ये भी सिखा चुका हूं। ऐसा नहीं है कि यहां पर कुछ नया मैं बता रहा हूं। सही है। अब पुट करेंगे वैल्यूज। vf की वैल्यू हमारे पास है 0 और 0 का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। इसके अलावा vi की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड और ऊपर से स्क्वायर। 2 की वैल्यू 2, एक्सीलरेशन की वैल्यू थी -6। 0 तो 0 हो जाएगा। 30 का अगर आप स्क्वायर लोगे तो 30 का स्क्वायर आता है 900, नेगेटिव साइन अपनी जगह। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस। सही है। माइनस से माइनस कैंसिल, 900 डिवाइडेड बाय 12। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेटर में रखोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, आपके पास आंसर आएगा 75। लेकिन यहां पर आके हमारा न्यूमेरिकल खत्म नहीं होता। याद रखना कि आपने यूनिट को जरूर मेंशन करना है। अगर आप यूनिट मेंशन नहीं करोगे तो आपके नंबर कटेंगे। सो यहां तक हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। यहां पर कुछ बच्चे जो कि मेंशन कर देते हैं रिटर्न फॉर्म में कि डिस्टेंस इतनी कवर की है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सो अगर आप मेंशन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, एक लाइन में आंसर को एक्सप्लेन कर दो। और अगर आप नहीं कर पाते तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ एग्जामिनर नंबर काट देते हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जामिनर उसके नंबर नहीं काटते, तो यहाँ तक भी आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। सो बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 6, और वो भी इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि पेज नंबर 50 पर मौजूद है, और ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम अपना पहला स्टेप जो कि डेटा की हेडिंग है वो डाल देंगे। A motorcycle move with velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि जो मोटरसाइकिल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। और मुझे उम्मीद है कि आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
आगे कहते हैं कि इट गेट्स एक्सीलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, यानी वो उसकी एक्सीलरेशन जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ रही है। सही है, कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, यानी टाइम की वैल्यू भी दी गई है और वो है 10 सेकेंड, और पूछा गया है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सही है। अब बात आती है कि हम यहाँ पर कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, तो हम यहाँ पर अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो उसके भी कुछ कंडीशन है, सेकंड के अप्लाई करेंगे तो उसके भी कंडीशन है, थर्ड को अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसके भी कंडीशन है। उस कंडीशन को देख के हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो न्यूमेरिकल है वो 100% सही हो सके। और मैंने आपको ये सिखा दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे कि हमने कब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि टाइम का फैक्टर दिया गया है और फाइनल वेलोसिटी की कोई बात नहीं हुई है। अगर फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं हुई है तो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन रह जाएगा, जो कि है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर शोर आ रहा हो तो इग्नोर कर देना, ऊपर से कोई जहाज जा रहा है शायद, उसकी वजह से जो उसकी आवाज़ है बहुत तेज़ है, सो अगर वो डिस्टर्ब कर रही हो तो थोड़ी देर के लिए उसे इग्नोर कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि रिमूव कर दूं, अगर रिमूव ना हो सका तो आप उसे इग्नोर कर देना। अब फॉर्मूले को अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अरेंज है, तो हम वैल्यूज को पुट करेंगे। S इज इक्वल टू VI की वैल्यू है 40, T की वैल्यू है 10 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन की वैल्यू है 8 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा जो टाइम की वैल्यू है वो है 10 स्क्वायर। सही है। 40 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 400 प्लस 2 1 जा 2 4 जा, और अगर 10 का आप स्क्वायर लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 100, और 100 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, या एक स्टेप हम बढ़ा देंगे कोई बात नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100, 4 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 400, 400 और 400 को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 800 मीटर। तो यही हो गया हमारा आंसर, यानी कार जो है या मोटरसाइकिल जो है वो नेक्स्ट 10 सेकेंड में 800 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। सही है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 भी कंप्लीट होती है, जो पेज नंबर 50 पर मौजूद है। और आज की वीडियो में इतना ही, यानी 4 एग्जाम्पल करने थे और अल्हम्दुलिल्लाह उन 4 एग्जाम्पल को हमने कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ तक हमारे 6 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। इस चैप्टर में एक और एग्जाम्पल बाकी है, और इसके अलावा इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में, यानी इस चैप्टर को वाइंड अप करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, और आपने बस इतना ही करना है कि वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। और अगर आपको हमारी कंटेंट यानी हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।